सुरैया सितारा अगर 12 मई को तुलू होता है तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मुफ्ती नईम साहब मौजूद हैं। जामा मस्जिद के अंदर एक बड़ा अच्छा मकाम रखते हैं। एक जो वीडियो वायरल हो रहा है कि आने वाली कुछ 12 रोज़े के वक्त जो है कोई तारा है वो टूटने वाला है, 12 मई के अंदर टूटने वाला है, उसके वजह से जो कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। मुफ्ती साहब, एक जो अब वीडियो चल रहा है, आप भी उसको शायद देख चुके होंगे इस वीडियो को, उसके बारे में कुछ खुलासा करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। क्या ये हकीकत है 12 मई को तारीख के हिसाब से जो बताया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये बात तय है कि सुरैया सितारा जो आम तौर पर 12 मई को तुलू होता है, उसके तुलू होने पर बीमारियां वबाएं ख़त्म हो जाएंगी, ये बात गलत है। इसकी कोई असल और कोई बुनियाद नहीं है। बाज़ लोगों ने इसको साबित करने के लिए मुस्लिम शरीफ की हदीस लेकर आए हैं और उसकी तायीद में वो हज़रात ज़ईफ़ रिवायतों तक पहुँच गए हैं। असल में हदीसों में कुछ हदीसें ऐसी होती है जो बज़ाहिर आम होती है, आम लोगों से ताल्लुक़ होता है उसका, लेकिन वो हकीकतन ख़ास होती है। और बाज़ हदीस से ख़ास होती है लेकिन वो हकीकत में आम होती है। कुरान में भी ऐसे ही है, अंदाज़े बयान ख़ास होता है लेकिन मुराद आम होता है। सुरैया सितारा अगर 12 मई को तुलू होता है तो बीमारी ख़त्म हो जाती है, अगर ये माना जाए तो ये हदीस बज़ाहिर तो आम नज़र आ रही है, इसलिए कि सुरैया सितारा हर 12 मई को तुलू होता है तो सारी बीमारियां और सारे दवाखाने बंद हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, बल्कि ये हदीस आम है लेकिन इससे मुराद ख़ास है। ख़ास क्या है? मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि मदीने के लोग, उनका आम तौर पर खजूर का कारोबार था। जब खजूर बिल्कुल कच्ची हालत में होती, यानी फूलों में होती, उस वक्त वो खजूरों को बेच दिया करते थे। बाद में ख़रीदारों में झगड़ा होता था कि हमने इतने में लिया, इतना नुकसान हुआ। देने वाला कहता था मेरा नुकसान हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में मशवरा लिया। चुनाचे बुखारी में हज़रत ज़ैद बिन साबित की रिवायत है कि आपने फरमाया, जब तक खजूर कार आमद यानी थोड़ी पक न जाए, सुर्ख न हो जाए, उस वक्त तक तुम न बेचो। और आपका ये बतौर मशवरे के था। इस सिलसिले में आपने फरमाया कि जब सितारा सुरैया तुलू हो जाए तो अब खजूरों पर जो बीमारियां आती है वो ख़त्म हो जाती है, अब तुम खजूरों को बेचना शुरू करो। तो इस हदीस का ताल्लुक़ जो है वो खजूरों की बीमारियों से है, न कि आम बीमारियों से है। चुनाचे मुस्नद अहमद में भी रिवायत है, अबू हुरैरा से रावी है और इसकी सेहत में मुहद्दिसीन ने का इख्तिलाफ है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती है कि जो किसी मुल्क के लिए ख़ास होती है, जैसे हुजूर ने फरमाया बैतुल्ला तमर फीही जियाउ अहलिहा, कि जिस घर में खजूर न हो उस घर के आदमी भूखे रहते हैं। तो ये हदीस तो आम बतला रही है, उमूम बतला रही है, लेकिन ये हदीस ख़ास है अहले हिजाज के साथ कि अहले हिजाज और मक्के मदीने वालों के यहाँ खजूर आम हुआ करती थी। तो आपने फरमाया कि जिस घर में खजूर का दरख्त न हो, गोया कि वो घर वाले भूखे हैं। अब हमारे मुल्क में खजूरों के दरख्तों का कोई रिवाज नहीं है, लिहाजा उस हदीस को यहाँ की इस बीमारी या वबा पर फिट करना या मुंतबिक करना, इसकी कोई असल कोई बुनियाद नहीं है। लिहाजा लोग ऐसी चीज़ों के अंदर मुलव्विस अपने आप को न करे, बल्कि जो शरीयत का हुक्म है कि इस महीने के अंदर नेक अमाल
इस्तग़फ़ार, तौबा, अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, उसके सामने रोना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, ये सब छोड़कर लोग जो है या तो हमारे नौजवान कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, या पिपची गेम खेल रहे हैं, या लड्डू गेम खेल रहे हैं, और इसमें अपना रोज़ा दिन भर इसके अंदर रोज़े मसरूफ़ रह रहे हैं। इससे रोज़ा हो तो जाएगा लेकिन रोज़ा कराहियत के साथ होगा, और ये सिर्फ ज़ाहिर में रोज़ा नहीं बल्कि दिन भर भूखा प्यासा रहा और शाम में इफ्तार किया। ऐसे रोज़े पर अजर मिलेगा नहीं मिलेगा ये अल्लाह जानते हैं। लिहाजा इस सितारे के तुलू होने का इस बीमारी के ख़त्म होने से कोई ताल्लुक़ नहीं। न ऐसी बहसों में हमें पढ़ना है और न ऐसी बहसों में अपने आप को हमें लगाना है, बल्कि हमको अल्लाह की तरफ रुजू करना है। ये वबा है, ये बीमारी है, और लोग यूँ कहते हैं कि साहब हम इस बीमारी से जंग कर लेंगे, जीत जाएंगे। ये अल्लाह को ये चीज़ नाराज़ करने वाली है। अल्लाह के साथ जंग में कोई जीत नहीं सकता, कोई कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा ये अल्फाज कि हम जीत जाएंगे, हम इस जंग को निमट लेंगे, इस किस्म का अल्लाह के सामने एक अलल ऐलान गोया के अल्लाह को एक मुकाबला और चैलेंज है। अल्लाह मेरी और आपकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए।